SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 और आज का हमारा जो पाठ है यह एक नाटक पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। हमारे इस नाटक का नाम है ए भाई जरा देख के चलो। चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा पहला दृश्य। राघव कहता है, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। सुखमीत कहता है, क्या करोगे? तुम गौरव को फिर गिराने की सोच रहे हो ना? इतने में ही राघव कहता है, हाँ, उस दिन कितना मजा किया था हमने, वह पास आ रहा है। इतने में ही राघव भागकर जाता है और एक पत्थर उठाकर ठीक रास्ते के बीचों बीच रख देता है ताकि राघव आएगा और वह वहां से ताकि वहां पर गौरव आएगा और गिर जाएगा। गौरव गीत गाते हुए आ रहा होता है। बढ़े चलो राह है आसान, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, रुकना ना मेरा। इतना कहते ही धड़ाम से गौरव जमीन पर गिर जाता है और राघव ताली बजाते हुए कहता है, गिर गया गिर गया। अब गौरव उठने की कोशिश करता है, सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं, ताली बजाते हैं। उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर चलता ही क्यों है। सब बच्चे गौरव को ऐसे कहते हैं कि उठ भाई उठ, तुझे दिखता तो है नहीं तो सड़क पर चलता ही क्यों है तू। सुखमीत कहता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया और दूसरे उस पर हंस रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। राघव, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा तुम्हारे इस कर्तव्य के बारे में। चलो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूं। यह कौन कहता है? यह सुखमीत कहता है। तुम्हें चोट लगी है ना, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी पकड़ लो। अब बच्चे उधर देखते हुए गए, चलो खेलते हैं। देखते रहे पहले उनको जाते हुए और फिर कहते हैं चलो खेलते हैं। वैभव बोलता है, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा लाल काला दिखाई दे रहा है। जीवन कहता है, लगता है बादल आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस नाटक में बहुत सारे पात्र हैं। अभी तक हमने कई सारे पात्रों के नाम पढ़े और आगे भी कईयों के नाम हैं। असलम कहता है, नहीं नहीं, यह काली आंधी है, भागो घर भागो। भागती है, तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। सब बच्चे भागने लगते हैं, तेज हवा का झोंका आता है पहले और फिर आंधी आ जाती है। राघव कहता है, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? और वह दौड़ते हुए यह बातें कह रहा होता है। ओह ओह, यह क्या? अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा। गौरव और सुखमीत दरवाजे पर ही खड़े थे। राघव, बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। गौरव और सुखमीत कहते हैं, राघव बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। राघव ने तो उनका बुरा चाहा, राघव ने तो गौरव को गिराया, रास्ते के बीच में पत्थर रखकर उसको सड़क पर गिरवा दिया। और गौरव उसके लिए इतना चिंतित था कि उसने कहा कि आंधी आ रही है, तुम अंदर आ जाओ मेरे घर। राघव कहता है, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। अब आता है हमारा दूसरा दृश्य। राघव दरवाजा खटखटाता है। राघव कहता है, माँ माँ दरवाजा खोलो। राघव की माँ बोलती है, इतनी देर तक कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं है क्या तुम्हें? राघव कहता है, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। तो राघव की माँ कहती है, चलो आंखें धुलवा दूं। और फिर उसकी आंखें धुलवाने उसकी माँ लग जाती है। अब माँ कहती है, अब थोड़ी देर तुम लेट जाओ। राघव कहता है, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, ये खुल ही नहीं रही हैं। माँ कहती है, आंधी रुक ही नहीं रही, डॉक्टर चाचा को फोन करती हूँ, आंधी रुकते ही वो घर पर चले आएंगे और तुम्हारे आंखों का इलाज कर देंगे। अब डॉक्टर साहब आते हैं।
डॉक्टर कहते हैं मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यह अब आराम करे। और राघव के बारे में ऐसा कहकर डॉक्टर साहब घर से चले जाते। राघव कहता है गौरव का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूं। मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया। और वह चुपके चुपके घर से बाहर आता है। अब जैसे ही राघव घर से बाहर निकलता है, आगे आता है और ठोकर खाकर गिर पड़ता है। बोलता है ओ, एक तो पट्टी आंखों पर और कुछ दिख भी नहीं रहा और अब मुझे चोट भी लग गई। गौरव कहता है देख कर चलो भाई, रुको रुको, मैं उठाता हूँ। हाँ हाँ, कहाँ जा रहे थे? ऐसे अब खड़े हो जाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें। गौरव उसकी चिंता करता है, तो गौरव उसकी चिंता करने लगता है। राघव कहता है तुमसे क्षमा मांगने आया था मैं तो, आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला। खैर जाने दो, बस कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। राघव आता है गौरव से माफ़ी मांगने और कहता है कि तुम कृपया ये कह दो कि तुमने मुझे अब माफ़ कर दिया है। अब गौरव कहता है मैं सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? मैं अपनी धुन में गाता हुआ ही तो जा रहा था, पत्थर का पता ही नहीं चला और गिर गया। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हम दोनों मित्र हैं। राघव बहुत ही धीमे स्वर में कहता है हाँ मित्र हैं और अब हम मित्र ही रहेंगे। प्यारे बच्चों, इस नाटक से आपको क्या सीख मिली? यह नाटक हमें यह सीख देता है कि हमें कभी भी दूसरों के सामने परेशानियां नहीं खड़ी करनी चाहिए, दूसरों के जीवन में परेशानियों को नहीं लाना चाहिए। जिस प्रकार गौरव को राघव ने गिराया, उसके बाद भी गौरव के मन में राघव को लेकर कोई भी घृणा नहीं थी। वह तब भी उसकी मदद करना चाह रहा था। जब राघव उससे माफ़ी मांगने आया, तब गौरव ने उसको माफ़ कर दिया और कहा कि तुम तो मेरे मित्र हो और मित्रों में तो कोई माफ़ी ही नहीं होती है और आज से हम मित्र रहेंगे। राघव को अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हो गया और उसने कहा हाँ अब हम मित्र हैं और मित्र ही रहेंगे। आइए प्यारे बच्चों, शब्दार्थ पढ़ते हैं। दृश्य यानी कि नज़ारा, झोंका हवा की तेज लहर, पट्टी कपड़े का लंबा और पतला टुकड़ा, तमाशा मनोरंजन दृश्य या फिर खेल, और खटखटाना ठोक या पीटकर खटखट शब्द करना, चोट शरीर पर लगा कोई घाव। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और आपका यह अभ्यास कार्य इसी नाटक पर आधारित है जो भी हमने पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा होगा और यह सीख मिली होगी कि हमें किसी के भी समक्ष परेशानी नहीं खड़ी करनी है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।